लोग कहीं ना कहीं मिली भगत है एक दूसरे की। दलालों की एक लॉबी है और इस दलालों की लॉबी में सब लोग फंसे हुए हैं। उनको केवल पैसे से मतलब है। आम जनता की जान जाए, बच्चे मर जाए, लोगों का कुछ भी हो जाए, लेकिन इनको अपनी दलाली बनी रहनी चाहिए, इनको कमीशन मिलना चाहिए। इससे हम बात करने वाले हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम से भी बात करने वाले हैं कि भाई इस टाइप की हरकतों पे कंट्रोल किया जाए। अदरवाइज हम लोग आंदोलन करेंगे और सीएचपी सेंटर को जो बंद इसमें सारा सर यहाँ के जो लोकल सेंटर के जो प्रभारी हैं या जो यहाँ के इंचार्ज हैं और जो इलाज की व्यवस्था है उसके कारण से बच्चे की मौत हुई और कोई दूसरा रीजन नहीं। का सर्पदंश से मौत हो गया है, उसके परिजन से मिले हैं, क्या कुछ पता चला? देखिए, अभी सबसे दुख की बात है कि छोटा बच्चा घर का चला गया है और गार्जियन जो है उनसे जो बात हुई हमारी उसमें ये लग रहा है कि घनघोर जो स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही जो है, एकमा सेंटर पे जो लापरवाही हमेशा हो रही है। इलाज के नाम पे आपने 1 इंजेक्शन दिया, 2 इंजेक्शन दिया, क्या दिया नहीं दिया, और बच्चे की को रेफर किया और बच्चे की मौत हुई। तो मुझे ये लगता है कि इसमें सारा सर यहाँ के जो लोकल सेंटर के जो प्रभारी हैं या जो यहाँ के इंचार्ज हैं और जो इलाज की व्यवस्था है उसके कारण से बच्चे की मौत हुई और कोई दूसरा रीजन नहीं है। अच्छा, कौन झूठा होगा? परिजन बोल रहा है कि 1 इंजेक्शन लगा है, डॉक्टर लोग बोल रहा है कि 2 इंजेक्शन हम लोग दिए हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि भाई 1 इंजेक्शन देना या 2 इंजेक्शन देना डॉक्टर का काम है। डॉक्टर डिसाइड करेगा कि इंजेक्शन कितना देना है। आप कह रहे हैं उस दिन बोला जा रहा है कि हमारे पास इंजेक्शन नहीं है, बाद में दिखा जाए कि मेरे रिकॉर्ड में कि 38 इंजेक्शन हमारे पास उपलब्ध है। तो जब आपके पास इंजेक्शन उपलब्ध था तो एज पर रिक्वायरमेंट क्या देना चाहिए तो डॉक्टर डिसाइड करेगा। अभी परिजन क्यों झूठ बोलेंगे? किसी के बच्चे के साथ कुछ हो रहा है तो परिजन झूठ क्यों बोलेंगे भाई? परिजन के ऊपर आरोप लगाना सरासर गलत है। और ये डॉक्टर जो लोग बोल रहे हैं इलाज कोई और कर रहा है, बयान कोई और दे रहा है, प्रभारी का पता नहीं है, तो भाई ये बिल्कुल गलत हो रहा है। और समाज के साथ हमारे एकमा के जो भी लोग हैं, हम लोग इस बात के लिए अभी हमारी टीम आई है मिलने के लिए इस परिवार से। हम लोग मिल के और इसमें सीएस से हम बात करने वाले हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम से भी बात करने वाले हैं कि भाई इस टाइप की हरकतों पे कंट्रोल किया जाए। अदरवाइज हम लोग आंदोलन करेंगे और सीएचपी सेंटर को जो इसको बंद कर दिया जाए। जब इलाज होगा नहीं तो क्या जरूरत है? जब छपरा इलाज होना है तो छपरा आदमी जाएगा। जिस प्रकार से दलाल लोग हावी हैं एकमा अस्पताल पे, उसको लेकर क्या कहिएगा? ये जो दलालों का, ये सरकार में केवल दलाली के दम पे जो सरकार चल रही है, ये सरकार का बिल्कुल नाकामी, ग्रास रूट पे सब कुछ नाकामी दिख रही है। केवल मीडिया में आप ये दिखा रहे हैं कि हमारी व्यवस्था ऐसी सुधर गई, सरकार हमारी डबल इंजन की सरकार है, सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन जमीन स्तर पे यही हाल है कि अगर छोटा सा इलाज के लिए आप हॉस्पिटल जाते हैं तो आपको रेफर किया जाता है, जबकि करोड़ों रुपया खर्च, हर सेंटर पे करोड़ों रुपया का खर्च है, लाखों रुपया सैलरी दी जाती है और लाखों करोड़ों की दवा आती है, जो दवा को ब्लैक में लोग बेच देते हैं, न इलाज करते हैं, केवल रेफर कर देते हैं। तो इस तरह से हम लोग अभी डीएम के ऊपर और सीएस से दोनों से बात करके हमारी टीम मिलेगी और मिल के हम लोग ये उनसे मांग रखते हैं कि आगे इस टाइप की कोई हरकत ना हो। अगर इस टाइप की होगी तो हम लोग जन आंदोलन करेंगे और इसके खिलाफ लोगों के बीच में जाएंगे, समाज के लोगों के बीच। सर, लगातार देखा जा रहा है कि सीएचसी जो सेंटर है एकमा का, वहां पे आए दिन ये ऐसा प्रॉब्लम होता जा रहा है, जांच भी हो रहा है, सारा चीज हो रहा है, लेकिन घटना होते होते वहां पे जांच धरा का धरा रह जा रहा है। इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, दुर्भाग्य है क्योंकि जांच करने वाले जो टीम है, जांच करने वाले लोगों के जिसके ऊपर हम लोग क्लेम कर रहे हैं, वो लोग कहीं ना कहीं मिली भगत है एक दूसरे की। दलालों की एक लॉबी है और इस दलालों की लॉबी में सब लोग फंसे हुए हैं। उनको केवल पैसे से मतलब है। आम जनता की जान जाए, बच्चे मर जाए, लोगों का कुछ भी हो जाए, लेकिन इनको अपनी दलाली बनी रहनी चाहिए, इनको कमीशन मिलना चाहिए। तो मैं प्रशासन से ये मांग करता हूँ कि इस टाइप की दलाली के ऊपर ध्यान दिया जाए। अदरवाइज यहाँ की जनता में काफी आक्रोश है। हम लोग इस आक्रोश को लेकर लोगों के बीच में जाके और इनके ऊपर काम करेंगे। एकमा सारन करके एक आईडी चल रहा था फेसबुक पे, उस पे कुछ कल राजनीतिक टिप्पणी की गई, जबकि वो एक सरकारी आईडी के तहत और सरकारी नाम से चल रहा था, और फिर उसको डिलीट करके फिर दोबारा एक पोस्ट किया गया, वो भी राजनीति से ही प्रेरित पोस्ट था। तो अपनी नाकामी छुपाने के लिए जो है सीएचसी, वो कहीं ना कहीं इसको राजनीतिक रूप दे रहा है। ये कहाँ तक ये है? बाद में उस आईडी को ही डिलीट कर दिया गया। सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि भाई राजनीतिक रूप से कम सीएससी सेंटर जो है, उनको तो राजनीतिक रूप से बयानबाजी और उस टाइप का कुछ भी सोशल मीडिया पर अपडेट नहीं करना चाहिए। लेकिन ये जो लोग भी कर रहे हैं, इनका एक दिखावा है कि किसी भी मुद्दे को डाइवर्ट करके राजनीति के ऊपर लेके जाना है। तो मैं ये मांग करना चाहता हूँ कि भाई अगर इस टाइप की साजिश अगर कोई कर रहा है, भाई यहाँ पे तो इलाज की व्यवस्था होनी चाहिए। आप इलाज की बात करें, आपने क्या इलाज किया, तो आप राजनीति में इसको कन्वर्ट करें कि ये पॉलिटिकल रंग दिया जाए, तो पॉलिटिकल रंग नहीं, तो जो स्टाफ कर रहा है वो गलत कर रहा है, उसके ऊपर कार्रवाई होगी। अभी सीएस हम लोग इस बात का डिमांड करने वाले हैं कि इस टाइप की कुछ भी हरकत हो तो सीएस उनके ऊपर अगर कार्रवाई नहीं करते हैं तो हम लोग इसके लिए
आगे मुद्दा उठाएंगे, विधानसभा को घेरने तक का भी काम करेंगे। अभी तो जिला की बात हो रही है, हम लोग पटना में धरना करेंगे और जो स्वास्थ्य मंत्री है, स्वास्थ्य मंत्री से मिलने के बाद इसके ऊपर कार्रवाई के लिए भी हम लोग बात करने अच्छा वाले हैं। दीपक जी, अभी तक परिजन से अस्पताल प्रबंधक इंचार्ज जो है, अभी तक इसमें परिजन सही है या जैसे अस्पताल सही है? आरोप प्रत्यारोप लग अभी रहा तक है नहीं कि- मिले हैं परिजन से। हॉस्पिटल कह रहा है कि नहीं 2 इंजेक्शन दिए हैं, और यहाँ पे परिजन कह रहे हैं 1 इंजेक्शन दिए हैं, और ये मामला काफी तूल पकड़ते जा रहा है। लेकिन अभी भी कोई भी ऐसा हॉस्पिटल से आदमी इसके लिए, मतलब इसका समाधान करने के लिए कोई नहीं है। देखिए, सबसे बड़ी बात है, दुर्भाग्य ये है हम लोग का कि हम लोग, सरकार जो बनी है, सरकार के कान पे कोई जू नहीं रेंग रहा है। आम जनता त्रस्त है और नेता लोग जो सरकार में, सदन में है, वो मस्त हैं। अभी ये जो घटना हुई है, इस घटना पे क्षोभ व्यक्त करने की दूर की बात है। जिस परिजन को ये कहा जा रहा है कि हमने 2 इंजेक्शन दिया, तो कम से कम आप आके अपडेट करिए ना भाई कि आपने कौन सा इंजेक्शन दिया, और वो इंजेक्शन जब आपके पास उपलब्ध था तो फिर आपको रेफर करने की क्या जरूरत थी। तो इस टाइप का जो भी, अगर मान लें कि ये अमानवीय कांड हुआ है, बच्चे के साथ छोटा बच्चा किसी का गुजरा है, तो ये दुख दर्द तो हम लोग शेयर करने आए हैं। लेकिन इसके लिए हम लोग कार्रवाई करने के लिए वही है कि अब हमारे पास तो वही तरीका है कि हम लोग मांग करेंगे। आज इनके बीच खड़े हैं, लोगों को लेके लोगों के बीच में जाएंगे, और अगर इसके ऊपर कार्रवाई नहीं होती तो फिर आगे अग्रतर कार्रवाई के लिए हम लोग प्रयास करेंगे।